हम लोग फाइनली करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 अपनी कैंटरपोलिशन सीरीज में जो हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, द लॉ ऑफ साइंस इज यूजफुल इन सॉल्विंग फॉर मिसिंग एंगल्स एंड साइड्स इन। तो आपने लॉ ऑफ साइंस लगाना है, वो किस ट्राइंगल्स में वर्क करता है, एनी ट्राइंगल। लॉ ऑफ साइंस जो है पिथागोरस थ्योरम की तरह सिर्फ ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल्स में वर्क नहीं करता, किसी भी ट्राइंगल में वर्क करेगा। द लॉ ऑफ साइंस स्टेट्स दैट, तो लॉ ऑफ साइंस क्या है कि एक साइड और उसके ऑपोजिट साइड की जो साइन है उसकी रेशो मतलब उसको डिवाइड कर दें, इक्वल है जो एक कोई और साइड है और उसकी जो रेशो है। तो द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड टू अ साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कांस्टेंट, राइट। एक लेंथ ऑफ अ साइड और जो साइन है उसकी ऑपोजिट एंगल का वो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो एक ही है, यानी एक ट्राइंगल में अगर आप इस साइड और इसका साइन का रेशो लेते हैं वो एक है, सेम अगर आप इसकी और इसकी लेते हैं तो वो सेम होगी, तो दोनों सेम होंगी या वो कांस्टेंट होगी, एक ही रहेगी, एक ट्राइंगल के लिए एक ही रहेगी। इन ट्राइंगल एबीसी अगर ये है तो ये लॉ कौन सा है, अभी मैंने पढ़ा, दिस इज लॉ ऑफ साइन। द लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी अप्लाइड टू अगेन एनी ट्राइंगल। द लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड टू फाइंड so yes the length of a side or the measure of an angle in any triangle। आप लॉ ऑफ कोसाइन से लेंथ ऑफ द साइड भी मालूम कर सकते हैं जब आपको दो साइड्स दी गई हों और उनके दरमियान एंगल दिया गया हो, या आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको तीनों की तीनों साइड्स दी गई हों। ये अब आपको आता है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार कर चुके हैं। हेरोन्स फार्मूला कब यूज़ किया जाता है, तब आपको तमाम साइड्स दी होती हैं ट्राइंगल्स की, तो कोई एंगल नहीं होता। द लॉ ऑफ साइंस इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन सॉल्विंग फॉर साइड्स एंड एंगल्स इन ऑब्लिक ट्राइंगल्स। तो वैसे तो ये राइट ट्राइंगल्स में भी काम करता है। ऑब्लिक ट्राइंगल्स वो हैं जो राइट नहीं है, लेकिन ऑब्लिक ट्रायंगल्स में ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि राइट में आपके पास और भी कई से तरीके हैं। आपके पास पिथागोरस थ्योरम है, आपके पास जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं tan, sin और कोसाइन वो भी मौजूद हैं, लेकिन ऑब्लिक ट्रायंगल में ऐसे मौजूद नहीं। तो ऑब्लिक लॉ ऑफ कोसाइन खास तौर पे ऑब्लिक ट्रायंगल में काफ़ी यूज़फुल है, हालांकि वो राइट एंगल में भी वर्क करेगा, वहाँ लाएंगे तब भी काम चलेगा। हेरोन्स फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस ऑफ कोर्स। द लॉ ऑफ साइंस रिलेट द साइड ट्रायंगल टू द साइंस ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल्स। उनके ऑपोजिट एंगल्स जो साइंस हैं उसके साथ उनकी रिलेशन बनाता है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ एज कैन, अच्छा ये हमने फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा, इसको हम लोग एक सेकंड में ड्राइव करेंगे। तो अगर हमारे पास एक खास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तमाम साइड्स इक्वल हैं, तो उसका जो फार्मूला है एरिया का वो तो वही है जो हम पहले ही करते हैं, लेकिन क्या खास इसके लिए कोई खास एरिया का फार्मूला है, तो बिल्कुल इसके लिए एक खास छोटा सा शॉर्टकट वे एरिया का फार्मूला होता है जो बाकियों पर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इस पर अप्लाई होगा। कैसे, तो मैं उसको आपको ड्राइव करके देता हूँ, आप खुद भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो ऑप्शन है उनमें सिर्फ एक साइड दी हुई है, तो वो कौन सा एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला जिसमें सिर्फ एक साइड दी होती है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज हाफ। उसके बाद आपके पास एक साइड है, कोई सी साइड में भी एस, उसको आपने स्क्वायर कर देना है, लेकिन इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है साइन उन दोनों एंगल्स का जो इसके ऑपोजिट नहीं है, तो मे बी साइन ए है साइन बी है एनीवेज, और फिर डिवाइड कर देना है आपने उसको विद दी एंगल जो उसके ऑपोजिट है, दैट विल बी एस। तो ये तो वो नॉर्मल एरिया फॉर्मूला जो हर किसी पे अप्लाई होगा, लेकिन खास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में से खास चीज़ ये होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर सूरत तमाम एंगल 60 होते हैं। वैसे तो ट्रायंगल में एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खास बात है कि तमाम के तमाम एंगल 60 डिग्रीज होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि तमाम के तमाम एंगल्स ने 180 डिग्रीज बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड्स या तमाम एंगल्स इक्वल हैं, तमाम एंगल्स इक्वल हों और 180 डिग्रीज बताएं, यानी कि अगर एक एंगल ए है तो तमाम को तमाम ए हैं, तो 3a इज इक्वल टू 180, तो ए ऑटोमेटिकली 60 आ जाता है। सो ये तमाम के तमाम 60 होंगे, तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है, तो मैं इन सब की जगह पर 60 पुट करता हूँ। साइन ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। यहाँ बुनियादी तौर पर ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये एक ही चीज़ के साइन है, तो आपका सिर्फ साइन ऑफ 60 बच जाता है। साइन ऑफ 60 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी 2 है तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 एस स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला जो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अप्लाई होगा फॉर द एरिया, दिस वन। ओके, हमने अपने एमसीक्यूज करिए जो बुनियादी तौर पर हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं करूँगा नहीं, वैसे आपको गाइड करूँगा क्योंकि अब आपको ये ऑलरेडी आते हैं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। इन तमाम उन्होंने आपको किसी के अंदर उन्होंने 2 साइड्स दी होंगी, किसी में एक एंगल, ये तमाम उन्होंने दिए हुए हैं जिनके अंदर आप लोग लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन, या अगर उसमें 90 है तो पिथागोरस थ्योरम वगैरह, ये अब आपको लगाना बहुत अच्छे से आता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, तो ये तो मेरे हाल में आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट तो कहता है फाइंड द एरिया। अब इसमें हमने एरिया निकालना है। अगेन आपको तकरीबन 4 फार्मूलाज आते हैं, 3 तो जनरल हैं और एक खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल के में भी पढ़ा है। मेरे ख्याल में तो आप ये भी कर लेंगे, इसलिए इसमें तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3 ही लगेंगे क्योंकि इसमें कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा। बट एनीवेज ये मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में। रिव्यू में आपको खुद ये करना आना चाहिए क्योंकि पेपर में आपको वो क्वेश्चन नहीं दिए जाने जो बुक में है। हेल्ड बोर्ड में एसएलओस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आएंगे जो एसएलओस में जिनका कॉन्टेंट मौजूद है, तो ये आपको खुद करना चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है 3D में। मैं इसको समझा देता हूँ करना क्या है, बट ये अब करना आपने खुद है। पहला है द एंगल बिटवीन द प्लेन, ये नीचे वाला प्लेन और ये जो लाइन है बी ई इसके दरमियान। बहुत सिंपल है, ये बी ई है तो प्लेन और बी के दरमियान हम कैसे निकालना है, बहुत बार हमने किया है। हम इसका मिरर तलाश करेंगे इस प्लेन पर,
तो इस प्लेन पर इस लाइन का मिरर क्या है, तो दैट इज क्लियरली दिस लाइन BC। अगर हम इसी को थोड़ा सा नीचे ले जाएं, इस प्लेन पर शिफ्ट कर दें, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसके दरमियान ये वाला एंगल निकलता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बन रहा है, तमाम लेंस मौजूद हैं। मेरे हाल में ये वाला एंगल निकालना, अगर आप अभी भी नहीं आता तो आपको मेरी तमाम वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन BF। तो अब मेरे पास दूसरी लाइन है, लाइन BF, ये मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, इन्होंने ड्रॉ नहीं की हुई। ये है BF और ये जो प्लेन है इसके साथ हमें एंगल निकालना है। BF का अगर मैं मिरर तलाश करूँ तो ये ऊपर की तरफ से, तो ये BF का मिरर इधर आता है, राइट। तो अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल थीटा, इस मिरर और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा, अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन जाता है, राइट। ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री ही होगा, यस। तो दिस विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये आपके पास जो ये प्लेन है और ये जो वॉल्स हैं के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, तो प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन होगी इसके अंदर 90 डिग्री एंगल होगा, यस। तो ये आपके पास 90 डिग्रीज बन जाता है। बाकी आपके पास हाइट्स ये भी गिवन है, ये वाला डायगोनल आप खुद फाइंड कर लें इस रेक्टेंगल का। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको तरीके बता चुका हूँ। तो ये अपना एंगल निकालना है, ये अब आपको आना चाहिए। द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेन, इस प्लेन और दूसरा प्लेन है ABEF। दूसरा प्लेन कौन सा है, ABEF, ओके। तो एक प्लेन है, आपको मैं सारे को रेस करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक प्लेन है आपके पास ये वाला ABEF का, ये ऊपर टॉप वाला, और एक प्लेन दूसरा है नीचे ये ब्लू वाला। इन दोनों के दरमियान आपने एंगल निकालना है, या बुनियादी तौर पर ये वाला जो प्लेन है ये कितना उठा हुआ है इसके कंपैरिजन में, यही आपने फाइंड आउट करना है ना, कि ये वाला जो प्लेन है कितना उठा हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन दोनों के दरमियान मिडिल में एक एक लाइन ले लें। तो रेड वाले प्लेन के मिडिल में हम लोग एक एक लाइन ले लेते हैं, ये FE के मिड पॉइंट से और AB के मिड पॉइंट में, और इधर एक अगेन AB के मिड पॉइंट में एक और लाइन, वो वहीं पर होगी, एंड देन DC के मिड पॉइंट में एक लाइन। ये तमाम लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको डिवाइड बाई 2 कर करके, फिर बट फिर ये वाला एंगल आपने निकालना होगा, राइट। तो ये वाला आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ तो सिंपली BE ही है। ये ऊपर वाला जो प्लेन है इसके अंदर जो BE की जो लेंथ है, जो आप यहाँ से, ये 5 ही होगी। ये 3 4 जब आप पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला 5 आता है। सो क्लियरली ये तो 5 होगा, राइट। ये उसी की साइड में है, ये उसी के पैरेलल है। देन ये वाला क्या है, तो ये BC की लेंथ होगी, दिस विल बी 4, एंड देन ये वाला क्या है, दिस विल बी 3, राइट। तो इसके बाद अगर आप लोग ये थीटा नहीं निकाल सकते और ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो फिर तो आपको निकालना आना चाहिए, दिस इज राइट एंगल। थीटा अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो एनीवेज, देन है द एंगल बिटवीन द लाइंस AF एंड AC। उसके बाद फाइनली वो कहते हैं AF और AC के दरमियान में, फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, मैं थोड़ी समझ आए कि वो कहना क्या चाहते हैं। AF एंड AC है हमारे पास राइट ओवर हियर, इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या एंगल है। सो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। हम देखते हैं ये वाली हमें हाइट गिवन है क्या, जी बिल्कुल, ये तो यही वाली हाइट है जो हम 5 आ जाएगी, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम ये वाली हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज द डायगोनल। ये वाली ये इसका डायगोनल है, ये भी हम फाइंड कर लेंगे। ये वाला नीचे वाला इसका डायगोनल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनता, आई थिंक सो, यस, ये राइट एंगल ट्राइंगल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं बनता, बट हमें क्या ज़रूरत है इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की, हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल भी हो तो कोई मसला नहीं, हम लोगों को सिर्फ ये एंगल निकालना है। सो वी कैन सिंपली यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइंस टू फाइंड दिस एंगल, राइट। हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन इन दोनों के दरमियान वाला एंगल, हमें तीनों साइड्स की लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन ट्रिग्नोमेट्री इन थ्योरी का एक और क्वेश्चन है, वो कहते हैं द डायग्राम शो द क्यूबॉइड, तो बिग क्यूबॉइड है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन AG एंड द प्लेन ABCD। तो लाइन AG भला कौन सी है, ये वाली लाइन AG एंड द प्लेन ABCD नीचे वाली, इसके दरमियान हमें एंगल निकालना है। इस प्लेन के ऊपर, यानी इसका हमें मिरर बनाना पड़ेगा, दैट विल बी AC, राइट। ये इस कोने से उधर कोने से जा रहा है, प्लेन पर ये इस कोने से कोने तक जाएगा, तो ये वाला हमें एंगल निकालना है बिटवीन लाइन AG एंड AC, या बिटवीन AG एंड द प्लेन। सो ये हो गया 3। इसको आपने कैलकुलेट, ये वाला आपने एंगल निकालना है ना, तो ये वाली आप लेंथ निकालना है, जैसे डायगोनल ऑफ दिस प्लेन, फिर आप ये एंगल निकाल सकते हैं, कैसे नहीं बताने वाला मैं। सो ये तो क्लियरली 90 डिग्रीज होगा, बाकी अब आप खुद देख लें। उसके बाद है द प्लेन ABGH एंड द प्लेन। सो ये प्लेन है ABGH। सो ये कुछ इस तरीके से प्लेन बनता है, मैं अब इसको करता हूँ। ये वाला आपके पास प्लेन बनता है ABG और H वाला प्लेन, दिस प्लेन, एंड देन वो कहते हैं एंड द प्लेन ABCD। तो ये वाला नीचे वाला जो प्लेन है, जो मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, इन दोनों के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। अगेन इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, एट द सेम पॉइंट आप इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। ये और तरीके से भी निकल सकता है, आप किसी और पॉइंट पर यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करें, लेकिन उसी के मिरर पर आपने वहाँ से वहाँ लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेकिन सबसे बेस्ट बीच वाला है आई थिंक। सो
यस, तो ये आपको ट्रायंगल बन जाता है विच विल नॉट बी 90 डिग्रीज, आई एम श्योर 90 डिग्रीज तो ये नहीं होगा। क्या ये 90 डिग्रीज होगा? सो ये यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं, ये हम लोग इस ये जो लाइन है इसके हम कोने तक जा रहे हैं, देन फिर हम इस लाइन के कोने तक है। तो वैसे तो ये एक सीधी लाइन ही बनेगी अगर हम लोग सीधी में विजुअल करें, तो मे भी ये 90 डिग्रीज होगा, लेकिन शायद 90 डिग्री ना भी हो, तो इसके बारे में हमें वैसे ही 90 डिग्रीज ही होगा, 90 डिग्रीज ही होगा। लेकिन इसके बारे में अगर ना भी सोचे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये हम लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन से निकाल लेंगे। ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है? तो एनीवेज ये नीचे वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ हम इजली फाइंड आउट, ये तो 6 है, राइट, इसी के पैरेलल। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? दिस इज 3। ओके, ये थोड़ी सी यहाँ पर ऑफकोर्स ये वाली जो लाइन है ना ये टेढ़ी बन रही है, लेकिन अगर आप इसको खुद सोचने की कोशिश करें तो क्यूबॉइड में एक ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो यहाँ से मैं इसके कोने तक जा रहा हूँ, तो मैं इसी रेक्टेंगल में ऊपर सेंटर वाले कोने पर, इधर सेंटर वाले कोने तक आ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक सीधी लाइन बनती है। तो इसकी लाइन भी 3 हो गई, क्लियरली फिर ये 90 ही है। फिर उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो यस, इसे 90 डिग्री ट्राइंगल, और फिर यस ये अब आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू लॉस द लाइन ए सी एंड द प्लेन ए डी ई एच। तो नेक्स्ट है आपके पास, मैं इसको फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, लाइन ए सी एंड द प्लेन, प्लेन है ए बी सी डी, नहीं प्लेन है ए डी ई एच, तो ए डी ई एच ये वाला प्लेन है आपके पास, और लाइन है ए सी। सो इसका आपको मिरर ढूंढना पड़ेगा इस प्लेन में। सो इसका मिरर आपके पास क्या होगा, राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ 2 डिफरेंट कलर्स, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी होगा इसका मिरर क्या होगा। ये रहा आपका प्लेन, जबकि आपकी लाइन है फ्रॉम ए टू सी। ओके, सो ये यहाँ पर आपके पास ये प्लेन ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है सीधा, और आपके पास ये, तो इसका मिरर मोस्ट क्लियरली जो जितना समझ आता है, इसका मिरर ये वाली लाइन होगी, ए डी वाली लाइन, राइट, क्योंकि इसी को आपने इस तरफ अंदर की तरफ लेकर जाना है, तो वो ए डी पर जाकर रुकती। तो ए डी वाली लाइन, अगर आप इस तरफ 3D से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, थीटा, राइट। सो ये आपको इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा, ये आपको थीटा निकालना है। दिस वन विल बी 90 डिग्रीज, क्योंकि ये कोर्स क्यूबॉइड में 90 डिग्रीज के प्लेन है, दिस विल बी 90 डिग्रीज। ये डायगोनल है इस रेक्टेंगल का 6 और 2 वाले का, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाली लेंथ आपको पता है, दिस इज 6, राइट, आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी आपको पता है, दिस इज 2। तो उसके बाद जब आपको तीनों साइड्स पता है, तो फिर तो आपको ये भी पता होने की जरूरत नहीं है कि ये 90 है, लेकिन आपको पिथागोरस ये भी पता है कि ये 90 है। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ये एंगल, तो ये तो अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द लाइन ए जी एंड द प्लेन ए डी ई एच, तो वो लाइन है आपके पास ए जी, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। तो प्लेन तो ए डी ई एच ही है, लेकिन लाइन अब चेंज हो गई है ए जी की तरफ, तो ए जी इस तरीके से। तो इसका मिरर क्या होगा? तो इसका मिरर ऑफ कोर्स इसी तरफ अगर हम लोग जाएँ तो ए एच आता है, राइट। सो आपको ये वाला एंगल निकालना है। सो मैं इधर ट्राइंगल से कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये वाली लेंथ तो हो गई आपके पास, दिस इज 2, ये लेंथ, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस प्लेन ए डी ई एच। तो ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला जो आपका एंगल है दिस विल बी 90 डिग्री, राइट, क्योंकि ये आपके पास ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जो है ये आपके पास 90 डिग्रीज पर स्टैंड कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री से होगा। ये वाला आप इसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपका इसका थीटा है, तो फिर आप इजीली इसका ये वाला एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वो कहते हैं द प्लेन ए सी जी ई एंड द लाइन ए एच। तो आपको प्लेन है ए सी जी ई, तो ये प्लेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेट अस ड्रॉ दिस, काफ़ी 3D टाइप प्लेन बनेगा, ए सी जी ई, तो ये प्लेन इसके बिल्कुल मिडिल में बनता है। एंड द लाइन ए एच, लाइन है आपके पास ये वाली। ओके, सो अब हमें इसके ऊपर इसका मिरर लेकर आना है, कि इसका मिरर जो है इसका मिरर बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरह से ये लग रहा है, ये ए जी जो है ये इसका मिरर होगा, राइट। इसको अपने पीछे की तरफ लेकर आना है। ये प्लेन अगर आप विजुलाइज कर सकें, आपको विजुलाइजेशन का कैपेबिलिटी में मैटर करता है, जो कि मुझे उम्मीद है मेरी काफ़ी अच्छी है। तो 3D में अगर इस तरह से है, तो अगर वो ए एच है तो आपको उसको पीछे लेकर आना है, खींच कर मिरर करना है, तो वो तो ए जी ही बनता है। अगर मैं ठीक हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं इन द कमेंट्स। बट एनीवेज ये वाला आपने निकालना था, आपने कौन सा निकालना था? द प्लेन ए सी जी ई एंड द लाइन ए एच, यस। तो इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने एंगल निकालना है थीटा। ट्राइंगल फॉर्म करें, ये लेंथ आपको पता होगी,
ये डायगोनल है एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या कोई 90 डिग्रीज का एंगल बनता है, लेट अस सी। सो अगर आप लोग इधर नोट करें, सो यस ये वाला क्लियर 90 डिग्रीज का एंगल है, क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज ए एच एंड देन ये एच से फिर जी तक जाता है, तो ये वाला ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन ये जो ए जी है, एच जी है, ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों प्लेन तो 90 डिग्रीज पर ही हैं। सो मोस्ट अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो ये दोनों लाइंस तो 90 डिग्रीज पर होंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें, राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूँ तो क्लियरली ये भी मेरे पास 90 डिग्रीज पर ही बनता है। ओके, यस ये भी मेरे पास 90 डिग्रीज पर ही बनता है। इसको इसको वो वाला फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी मेरे पास होगा 90 डिग्रीज पर ही। सो यस दिस इज 90 डिग्रीज एंगल। उसके बाद ये अब आप थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं द प्लेन ए डी जी एफ एंड द प्लेन बी सी एच ई। तो आपके पास दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स के दरमियान अगेन वो आ गए हैं, क्लियर करना पड़ेगा मुझे इसको। द प्लेन ए डी जी एफ, ए डी जी एफ ये वाला प्लेन है, ए डी जी एफ एंड देन द सेकंड प्लेन है दैट इज बी सी एच ई। ओके, सो इन दोनों के दरमियान आपको एंगल निकालना है। सो ये दोनों इधर राइट ये है, ऐसे प्लेन्स हैं कि अगर ये क्यूबॉइड है तो एक इसके डायगोनल पर है, क्यूबॉइड के 3D डायगोनल पर, और एक दूसरा क्यूबॉइड के दूसरे 3D डायगोनल पर, तो ये जो बीच में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बड़े क्रेवली हमें इधर एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, सो इसका जो आई थिंक सबसे बेहतर तरीका होगा, अगर आपने इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल, राइट, दिस एंगल, अगर आप देखें तो ये इन दोनों के दरमियान आप एंगल कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल वही है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर इन दोनों के दरमियान एंगल एक तो ये आ सकता है और एक एंगल आ सकता है ये वाला, राइट। सो क्लियरली वो ये वाला एंगल की बात करेंगे जो छोटा एंगल है, आई थिंक सो। मेरे ख्याल में तो शायद दोनों भी निकल सकते हैं, लेकिन एनीवेज ये वाला अगर हम लोग एंगल निकालें तो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल बन जाता है ऊपर एट द टॉप। मुझे ई एफ पता है दैट इज़ 2, मुझे एफ ए मैं निकाल सकता हूँ और फिर मैं उसका हाफ कर दूंगा, मैं ई बी निकाल सकता हूँ फिर मैं उसका हाफ कर दूंगा, वो आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं जब इनका हाफ कर दूंगा, सो वैसे अगर मैं देखूँ भी, सो दिस इज़ 3, राइट, दिस इज़ 3 और दिस इज़ 2। सो मैं अगर इसका निकालूँ फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 के करीब करीब आता है, बट एनीवेज ये आप लोग अपना ट्रायंगल निकाल लेंगे और उसके बाद आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, तो फिर ये वाला आपके लिए निकालना मुश्किल नहीं होगा, थ्रू लॉ ऑफ कोसाइन आप निकाल सकेंगे, बट दिस इज नॉट राइट ट्रायंगल, लेकिन आप थ्रू लॉ ऑफ कोसाइन जो है इसका एंगल बहरहाल निकाल पाएंगे। सो मैंने बुक एंड में भी देखा है तो वो यही वाला एंगल निकाल रहे हैं, ये राइट, ये जो छोटा वाला एंगल ये निकाल रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप ये दोनों निकाल लें, ये वाला भी निकाल लें, ये एक दूसरा ट्रायंगल बना लें, क्योंकि टेक्निकली तो ये भी इन दोनों के दरमियान एंगल है। हाँ, छोटा वाला यहाँ पे छोटा वाला निकाल जाता है, बट आप ये भी वाला भी निकाल सकते हैं, इसको 3 कह दें, इसकी डायगोनल के हाफ से आप फाइंड कर लें, फिर दोनों निकाल दें, एंड में आप लिख दें द स्मॉलेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट एंगल। लेकिन अगर आप सिंपली स्मॉलेस्ट भी निकालें तब भी चलेगा, सिंपली लॉन्गेस्ट भी निकालें तब भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको एक ही एंगल कहा है बिटवीन दम। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं आप पार्किंग्स, अच्छा वो ये पैरेललोग्राम है सिंपली, और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्किंग लॉट। तो ये एक पैरेललोग्राम के शेप में एक पार्किंग लॉट है, जो कि मैंने पहली बार देखा है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन हमें इसका एरिया निकालना है। तो वो कहते हैं एक तो 70 मीटर्स है, एक 100 मीटर्स है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू साइड्स इज़, तो ये वाला एंगल की वो बात कर रहे हैं बिटवीन दिस टू साइड्स, दिस इज़ 70 डिग्रीज, राइट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्किंग लॉट, तो इस पार्किंग लॉट का एरिया क्या है। तो पैरेललोग्राम या किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जिस तरह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, और पैरेललोग्राम ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले शायद पिछले चैप्टर में या इसी चैप्टर में, क्योंकि पैरेललोग्राम की सिर्फ ये डेफिनेशन है कि जो साइड्स पैरेलल हैं जिस शेप की, तो इसकी भी पैरेलल होती हैं, तो रेक्टेंगल इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बट एनीवेज अब आमतौर पर पैरेललोग्राम से मुराद इस तरह की शेप ली जाती है, लेकिन एनीवेज पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला इज लेंथ, मतलब एक तरफ वाली अपनी साइड लेनी है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जिसको आप लोग आमतौर पे आप लोग फॉर रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ कहते हैं, बट पैरेललोग्राम के अंदर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट ये है कि आपने कोई सी भी लेंथ लेनी है और जो ऑपोजिट साइड है उससे आपने एक परपेंडिकुलर मारना है, तो ऑपोजिट साइड से मैं एक परपेंडिकुलर मारता हूँ, दिस इज एच। सो इन दोनों का ये वाली साइड नहीं लेनी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी योर एरिया। हाँ, रेक्टेंगल में बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये वाली साइड लें और ऑपोजिट से एक 90 डिग्रीज का माने तो यही बन जाता है, तो वो आप सिंपली दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो जनरल फॉर्मूला है वो पैरेललोग्राम वो हाइट का है, तो रेक्टेंगल में तो आप सिंपली दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पैरेललोग्राम में हमें दो साइड्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको एक्चुअली में हाइट निकालनी पड़ेगी।
तो मैं इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ 90 डिग्रीज़ पर हाइट। तो ये मुझे फाइंड करना है, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, या मैं इसको ऑपोजिट भी कर सकता हूँ। मैं इसको असली साइड ले लूँ और फिर इधर से एक परपेंडिकुलर मानूँ, राइट, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं वो वाला तरीका भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके लिए मुझे इसको रीशेप करना पड़ेगा। मैं इसी तरीके से डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ईज़िली हो जाएगा। तो ये मेरे पास अब हाइट आ गई। मैं हाइट कैसे निकालूँगा? तो ये मेरे पास ऑफ कोर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बिकॉज़ 90 मैंने इसको 90 ड्रॉप किया है। तो अब मुझे जो है ये वाला लेंथ पता है 70, मुझे ये एंगल पता है ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल पता है 70 डिग्रीज़, ये वाली लेंथ पता है 70 डिग्रीज़। तो मैं तो सिंपली अपनी कोई रेशो 90 डिग्रीज़ का एंगल है, मैं कोई रेशो लगाकर इसको निकाल सकता हूँ। दिस इज़ 70। सो मैं कौन सी रेशो लगेगी आप बताएँ? दिस विल बी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज़ सो साइन वाली आप रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास हाइट आ जाएगी। हाइट आ गई तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हाइट मल्टीप्लाइड बाय 100, या हाइट के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो आपके पास आपका एरिया आ जाएगा और आपके पास यूनिट्स हो गए मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल मन्नान नीड्स टू अरेंज दीज पाइप्स एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो ये उन्होंने ट्रायंगल बना दिया है। तो क्लियरली आपने जो है यहाँ पर अगेन इसकी आपने जो है वो ट्रायंगल को आपने बेसिकली सॉल्व ही करना है और क्या करना है। सो इधर वो आपको क्या कहने हैं, देन व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो इसके आपने एंगल्स निकालने हैं, जबकि उन्होंने आपको तमाम हाइट्स दी हुई हैं, राइट। कहते हैं तो मैंने नीड्स टू अरेंज दीज पाइप्स इन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये पाइप्स हैं, राइट, ये पाइप्स हैं, पाइप्स का क्रॉस सेक्शन है, उसे उस इन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल में करना है। हैव रेडाई, तो ये वाला जो पाइप ए है इसकी जो रेडियस है दैट इज 2 इंच, और जो रेडियस ऑफ पाइप बी है दैट इज 3 इंच, और द रेडियस ऑफ पाइप सी है दैट इज 4 इंच। तो फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये 2 है, और ये वाली रेडियस इसका 4 है, तो ये वाली होल डिस्टेंस दिस इज 6, इसका रेडियस 3 है, तो ये वाली होल डिस्टेंस दिस इज 7, ये वाली, राइट, दिस इज 7, एंड ये वाली 2 + 3 दिस इज 5। सो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है जिसकी ये 3 साइड्स हैं। यस, आपने इनके अंदर वाले एंगल निकालने हैं। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, एक एंगल निकालें, लॉ ऑफ कोसाइन दूसरा एंगल निकालें, चाहे तो तीसरा भी लॉ ऑफ कोसाइन से निकालें, या तीसरा तो फिर आप लोग ट्रायंगल की जो 180 डिग्रीज़ की प्रॉपर्टी है उससे भी निकाल सकते हैं। बट एनीवेज़ ये तो बहुत सिंपल जो है आपके पास क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। वो कहते हैं टू एस्टिमेट टू अप्रॉक्सीमेट द लेंथ ऑफ अ मार्श, अ सर्वेयर वॉक्स 250 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन टर्न्स 75 डिग्रीज एंड वॉक्स 220 मीटर्स टू पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट द लेंथ ऑफ द मार्श। तो ये कोई मार्श है, एनीवेज एक ट्रायंगल ही को आपने सॉल्व करना है, इसकी लेंथ उसने, राइट, ये वाली सी ए उसने फाइंड आउट करनी है, सी ए आपने फाइंड आउट करनी है या अप्रॉक्सीमेट करनी है। अ सर्वेयर वॉक्स 250 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट, ए से बी तक वो 250 मीटर गया, तो एंड देन टर्न 75 डिग्रीज, तो वो 75 डिग्रीज टर्न हुआ एंड वॉक्स 220 मीटर्स टू अ पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट सी कहना चाह रहे थे, राइट। 75 डिग्रीज वो जाते जाते वो टर्न हुआ। अब ये जो 75 डिग्रीज टर्न हुआ, राइट, ये वाला एंगल है, ये अब बाहर वाला एंगल है, अंदर वाला नहीं, क्योंकि वो जा इस तरफ रहा था, वो एकदम इधर से इधर टर्न हुआ है, तो ये वाला एंगल 75 डिग्रीज है। बट एनीवे अंदर वाला एंगल आप 180 में से 75 माइनस कर दें, क्योंकि एक सीधी लाइन है उस पर 180 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल पाएंगे। ये वाला एंगल आपके पास आ गया, आपके पास दोनों आपकी लेंथ्स भी मौजूद हैं, तो आपने ये लेंथ निकालनी है। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन तो बना ही इसलिए, दो लेंथ्स हों, बीच वाला एंगल हो, तो आप इजीली तीसरी साइड निकाल सकते हैं। एनीवेज इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।